प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। आज सुबह सुबह मैं एक भजन सुन रहा था तो बहुत ही भावुक हो गया उसको लेकर के। कनेक्ट हुआ, एक बहुत गहरा कनेक्ट हुआ। बीती मेरी लाइफ में जो चीज़ें हुई उन पर बहुत सारी चीज़ें हैं, बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आज एक एम्पलीफायर की। तो सबसे पहले तो नमस्कार। रही बात इस भजन की जो मैंने शुरुआत में गाया, इसका क्या था। मैं कोई गायक नहीं हूँ, ना ही मैं कोई लेखक हूँ या कुछ इस तरीके की चीज़ें। बट कैसा है ना कि कहते हैं ना कि हम प्रभु का अंश हैं, तो कहीं ना कहीं हम कुछ करते हैं अपनी लाइफ में जो कि किसी के जाने के बाद वो चीज़ दुनिया में एक बेंचमार्क साबित करके चली जाती है, या किसी का नाम इतना हो जाता है। बहुत पुराने पुराने लोग हैं जिनके की नाम हम अपनी ज़ुबान पर आज भी लेते हैं, बट वो इस दुनिया में कईयों साल पहले चले गए। बट उन्होंने कुछ तो ऐसा अच्छा, कुछ तो ऐसा पॉजिटिव किया कि वो याद रखे जाते हैं। कुछ लोग अच्छे कामों के लिए याद रखे जाते हैं, कुछ लोग बुरे कामों के लिए याद रखे जाते हैं। तो क्यों ये बात कही और क्यों क्या, तो बेसिकली महेश गोइंका जी जो अब हमारे साथ इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने ये एम्पलीफायर बनाया था। और इससे पहले कई सालों से वो एम्पलीफायर्स बनाते आ रहे हैं। कैसेट प्लेयर्स के साथ पहले एम्पलीफायर्स आया करते थे, वो भी वो बनाते थे। मतलब उन्होंने बहुत कुछ दिया है अपनी कंट्री को, हमारे देश को, भारत देश को। और आज भी जब उनकी तबीयत ख़राब थी और तब भी उन्होंने काम करना नहीं छोड़ा था। इवन अभिषेक गोइंका जी से मेरी बात हुई थी, उन्होंने बताया था एक दिन तो उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, लेकिन फिर भी वो जो है ऑफिस चल के चले आए थे। मतलब उनकी हालत इतनी नहीं थी कि उनको डॉक्टर ने कहा कि आप चलें नहीं, रेस्ट करें बेड रेस्ट, लेकिन फिर भी वो आए अपने ऑफिस और वहाँ पर कुछ अपग्रेड्स की बात की, कुछ किया होगा उन्होंने जो भी डिस्कशन, या तो उन्होंने उस सिचुएशन में भी अपना मोटिव नहीं छोड़ा। तो उन्होंने वहाँ पर कुछ ऐसे नए अपग्रेड्स किए अपने इस एम्पलीफायर में जिसकी वजह से ये और भी ज़्यादा म्यूजिकल हो गया और भी ज़्यादा बेहतर हो गया है। बजट में रहते हुए जो क्वालिटी आपको मिल रही हो वो एकदम सही बजट में सही क्वालिटी। इवन जो पुराना एम्पलीफायर था वो भी बहुत अच्छा था, नो डाउट, मैंने उसका रिव्यू भी किया था। बट यहाँ जो उन्होंने अपग्रेड्स किए और उसके बाद जब मैंने इसको सुना है, बहुत ही बढ़िया अपग्रेड्स इसमें हुए हैं, जिसकी वजह से इसकी साउंड क्वालिटी जो है वो नेक्स्ट लेवल पे चली गई है। खैर, अब वो पूरे इस वीडियो में और आगे सब चीज़ें डिटेल में मैं आपको बताऊंगा क्या क्या है क्या क्या नहीं है। बट पॉइंट ये है कि हमको अपने जीवन में कुछ भी हम करें, जो भी हम कर रहे होते हैं, उसको पूरा दिल, दिमाग, ईमान से और उसको सही रास्ते पे चलते हुए करना चाहिए। तो कभी ना कभी, कहीं ना कहीं मंजिल तो हमें मिल जाएगी। हमें कभी रुकना नहीं चाहिए, कभी स्टेप बैक नहीं करना चाहिए, अरे नहीं हो रहा है यार, छोड़ना, नहीं करते, ये सब भाव अपने अंदर नहीं आने चाहिए। अगर आप किसी चीज को करने के लिए निकले हो तो उसे करो, मरते दम तक करो। जब तक जी जान आप लगा करके उस चीज को कर सकते हो उसको करो। मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूं। हमारा DIY टावर जो है वो एक हाई फाई, बहुत सारे लोग हैं जो हाई फाई को एक्चुअली जेन्युइनली समझते ही नहीं है कि हाई फाई जो है वो सस्ता नहीं होता है। सस्ता मीन्स कि जिस तरीके के कमेंट्स आते हैं और उस बिहाफ में मैं बात करूँगा कि अपने यहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि लोगों को सब कुछ सस्ता चाहिए। अभी सस्ता क्या होता है? 10-20 रुपए भी किसी के लिए सस्ते होते हैं, तो और 10 लाख रुपए किसी के लिए सस्ते होते हैं। तो इट ऑल डिपेंड, सबका अपना अपना एक नजरिया है। सस्ते से मतलब ये है कि हाईफाई स्पीकर्स की दुनिया जो होती है वो एक तरीके से एक बहुत ही लग्जरियस दुनिया है। जैसे अगर मैं गाड़ियों में बात करूं तो जैसे मर्सिडीज हो गई जो अपने इंडिया में अवेलेबल है, और बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों के आप नाम सुने होंगे, लैम्बोर्गिनी हो गई, रोल्स रॉयस, ये सब लग्जरी आइटम्स हैं। वैसे ही हाईफाई जो है वो बहुत लग्जरी में आता है, क्योंकि वहां पर उसका जो रिसर्च जो उस पर लगती है, जो टीम उस पर काम करती है, वो सब चीज़ें जो होती हैं वो बहुत हाई लेवल पे जाकर के काम होता है। इंजीनियर्स को बहुत पैसा दिया जाता है, उनको उनकी जो प्रोडक्शन लाइन होती है कंपनियों की, फैक्ट्रीज की, कितना उसमें पैसा खर्चा होता है, तब जाकर के वो एक स्पीकर का पेयर इतना महंगा आता है कि जितने में कोई आज बंबई जैसे शहर में एक घर खरीद ले, एक फ्लैट खरीद ले, वही बहुत बड़ा अच्छा फ्लैट खरीद ले, करोड़ों रुपए की बात कर रहा हूं मैं, वो हाई फाई में काउंट होते हैं। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जिस तरीके का प्रोडक्ट मैं बना रहा हूं, जिसमें मैं मेहनत कर रहा हूं डॉट साउंड से मिलके, वो भी आप लोगों के साथ, जो आप लोगों ने अपनी रिक्वायरमेंट्स रखी, अपनी बात रखी, उसके हिसाब से जो चीज़ बन रही है उस हिसाब से वहाँ काम चल रहा है। तो उसमें देखा जाए तो वो बजट के हिसाब से तो मतलब कुछ भी नहीं है, बट फिर भी सस्ता मीन्स अब क्या,
क्या करें, उससे सस्ता नहीं हो सकता जितना सस्ता बन रहा है। जिस तरीके की बजट पे बात हुई लास्ट वीडियो में, खैर ये टॉपिक यहाँ पर उससे जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन क्योंकि वो वीडियो आज ही सुबह पब्लिश हुआ है और आज ही मैं इसे जो है शूट कर रहा हूँ, तो कमेंट्स पे एक नज़र मेरी गई थी, तो वहाँ पे लोग थोड़ा सस्ते और महंगे को लेकर, बजट को लेकर के भी बात करते हैं। पॉजिटिव कमेंट्स देखो आते हैं, पॉजिटिव कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, बट जो कहीं पर लोग कुछ इस तरीके की चीज़ें लिखते हैं ना, उससे बड़ा समझ में नहीं आता कि मैं आखिर समझाऊँ तो समझाऊँ कैसे। अब वो खैर छोड़िए, अभी तो क्या ही डिबेट करेंगे किसी चीज़ के ऊपर, ये तो खैर मुद्दे से मैं हमेशा भटक जाता हूँ और वीडियो हमारे जो है लंबे हो जाते हैं। तो मुद्दे पे आते हैं और एम्पलीफायर के बारे में बात करते हैं कि आखिर इसमें जो अपग्रेड्स हुए उसके बाद इसका जो साउंड क्वालिटी की बात जो मैं कह रहा हूँ वो है भी कि क्या। आगे की तरफ हम देखें तो यहां पर हमें देखने को मिल जाता है पावर ऑन का बटन। कैबिनेट की जो फिनिशिंग है वो बहुत ही जबरदस्त दिख रही है, मुझे तो लग रहा है कैबिनेट में भी काफी काम किया गया है। जी हाँ, बिल्कुल एकदम मेटल जो है इसका चेंज किया, जहां तक मुझे लग रहा है काफी सॉलिड बिल्ड है। और जब मैं इसे उठा रहा था तो मुझे पता चल रहा था वजन में भी ये काफी भारी है। फिनिशिंग भी बहुत अच्छी है, मतलब ये जो टेक्स्ट वगैरह लिखा है, ये क्वालिटी इसकी भी जो प्रिंट की है भी काफी अच्छी है। नीचे की तरफ जो लेग्स दिए गए हैं वो और भी ज्यादा खूबसूरत देखने में दिखते हैं और स्टेबल रहते हैं। इनका साइज भी काफी अलग है पहले वालों से अगर कंपेयर किया जाए। हाइट भी थोड़ी सी जो है वो मुझे इंक्रीज्ड दिख रही है, अप्रॉक्सीमेटली 5 मिलीमीटर। तो वेंटिलेशन और स्पेसिंग के लिए वो ध्यान में रखते हुए शायद की गई होगी। फिर यहां पे हम देख सकते हैं लाउडनेस और क्लासिक के मोड्स। भाई साहब, ये दोनों ही मोड्स मेरे बहुत ही फेवरेट मोड्स हैं यहां पर। उसके बाद हम देख सकते हैं कि वॉल्यूम कंट्रोल दिया गया। अरे क्या बात है, वॉल्यूम कंट्रोल के नॉब में अगर मैं देखूं तो इन्होंने काफी सुधार किया है। तो बेसिकली जो पोटेंशियोमीटर इन्होंने यूज किया है, यहां पर ये स्टेप्स में वॉल्यूम चेंज होता है। जब मैं इसको घुमाता हूं तो फील होता है जैसे 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। फिर उसके बाद अगर हम यहां पे देखें तो बैलेंस का नॉब दिया गया है जो कि सेंटर डेटेंट के साथ है, यानी कि अगर हम घुमा करके बैलेंस को बीच में लाएंगे तो वो एक जगह पे आके अटक जाएगा, लॉक हो जाएगा, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा बैलेंस जो है वो बिल्कुल सेंटर में है, ना लेफ्ट की तरफ ज्यादा झुका हुआ है ना राइट की तरफ ज्यादा झुका हुआ है। फिर आता है बेस और ट्रेबल। जी हाँ, यहां पर भी सेंटर डेटेंट दिया गया है। बेस का नॉब को हम घुमाएंगे तो घुमा करके वो भी अपने आप से एक जगह पे आके अटक जाएगा, वो होगा इसका सेंटर, यानी कि वहां पर बेस 0 हो गया। वैसे ही ट्रेबल भी 0 हो गई, उसे हम कम या ज्यादा करेंगे तो हमें पता होगा कि हम किस तरफ ज्यादा कर रहे हैं और किस तरफ कम कर रहे हैं। और हमें जब 0 पे लाना होगा तो ऑटोमेटिकली जब लॉक होगा एक जगह पे आकर के तो वो 0 हो चुका होगा। बहुत ही उम्दा क्वालिटी का काम किया है यहां पर। इस चीज के लिए खास तौर पे मैं इसको 100 में से 100 मार्क्स दूंगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी फीचर्स है। फिर अगर हम यहां पर ऊपर की तरफ देखें तो सबवूफर का वॉल्यूम कंट्रोल दिया गया है। ये वॉल्यूम कंट्रोल भी बीच में आकर के लॉक होता है, सेंटर डेटेंट के साथ दे दिया है इन्होंने। यहां पर फ्रीक्वेंसीज में भी यहां पर जो पोटेंशियोमीटर लगाया गया वो भी स्टेप्स वाला, यहां पर भी टक 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 करके एक एक फ्रीक्वेंसी चेंज होती फील होती है। फिर यहां पे हमें देखने को मिल जाता है हेडफोन लगाने के लिए जैक। फिर यहां पे माइक का वॉल्यूम और इको लेवल। माइक और इको लेवल कैसा है, क्या है, वो सब आगे साउंड टेस्ट में हम देखेंगे। फिर यहां पर जो सबसे बड़ा अपग्रेड इस बार साउंड किंग एम्पलीफायर में हमें देखने को मिल रहा है वो है डिजिटल ऑडियो प्लेयर इन्होंने यहां पे दिया है। वो उसका स्क्रीन काफी बड़ा है, डिस्प्ले में बहुत कुछ डिटेल्स हमें देखने को मिल जाती हैं। और सबसे अच्छी बात कि यहां पर हमें फ्लैग फाइल्स चलाने को मिल जाएंगी, वेव फाइल्स चलाने को मिल जाएंगी, और डेफिनेटली MP3 तो आप चला ही सकते हो। फिर यहां पर ब्लूटूथ भी दिया गया है, ब्लूटूथ के बारे में भी मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को। रेडियो भी इसमें दिया गया है, FM वगैरह आप सुन सकते हो। रिकॉर्डिंग का मोड दिया गया है और रिमोट, फुल फंक्शनल रिमोट कंट्रोल है यहां पर, की वॉल्यूम कंट्रोल से लेकर के पावर ऑन ऑफ हर तरीके की चीज आप यहां देख सकते हो, आपको मिलती है। यहां पर इसके अंदर अगर मैं आप लोग को दिखाऊं तो ये जो PCB बोर्ड्स वगैरह लगे हैं ये सब अपग्रेड कर दिए गए हैं FR4 पर। बेटर ड्यूरेबिलिटी और हीट रेजिस्टेंस इसका रहेगा। रेजिस्टेंस जो है वो यहां पर अभी 1/2 वॉट के कर दिए गए हैं। स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखते हुए उनको बदला गया है। और फिर अगर हम बात करें फिल्टर सेक्शन में तो 2 नए ट्रांजिस्टर्स वहां पे ऐड किए गए हैं, जिससे कि और भी ज्यादा बेहतर क्लीन साउंड हमें मिल सके। और अगर हम पीछे की तरफ देखें तो यहां पे हमें देखने को मिल जाता है FM एरियल, यानी कि ये हमारे FM के लिए एंटीना दिया गया है। उसके बाजू में डिजिटल इनपुट कनेक्शंस हमें देखने को मिल रहे हैं जो कि है ऑप्टिकल और कोएक्सियल। और फिर यहां पर अगर हम देख लेंगे लाइन इन, कोई भी RCA से हमें कुछ कनेक्ट करना है एक्सटर्नल डिवाइस तो हम यहां कनेक्ट कर सकते हैं। और यहां पे आउटपुट भी दिया गया है लाइन आउट, या फिर एक्टिव सबवूफर किसी को लगाना हो तो वो यहां से एक्टिव सबवूफर के लिए कनेक्शन दे सकता है। फिर यहां पे हम देखें तो फ्यूज दिए गए हैं स्पीकर्स प्रोटेक्शन के लिए, और यहां से हम अपने स्पीकर्स कनेक्ट कर सकते हैं और यहां से हम अपना सबवूफर कनेक्ट कर सकते हैं। और डेफिनेटली यहां पर हमें पावर केबल लगानी तो पड़ेगी ही अगर हमें इसे पावर ऑन करना है। और यहां पे पावर के लिए भी फ्यूज दिया गया। और रही बात की पावर की जब बात आती है तो भैया एक पॉइंट किसी ने हमसे कमेंट करके पूछा था जब हमने इसका शॉर्ट वीडियो डाला था कि यहां पर स्विच जो है उल्टा लगा दिया है।
तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को जानकारी देना चाहूंगा। बेसिकली क्या होता है कि इस तरह के जो स्विचेस होते हैं ना, जहां पर कि 1 और 0 लिखा होता है, तो वहां पर 1 का मतलब होता है कि पावर ऑन और 0 का मतलब होता है पावर ऑफ। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये जो स्विच है वो बिल्कुल सही तरह से काम करता है। तो पॉइंट ये है कि इंडिया में बेसिकली हम लोग जब अपने घरों में ऑन ऑफ करते हैं स्विचेस को, तो वहां पर क्या होता है कि जब हम पंखा को ऑन करना हो या लाइट को ऑन करना हो तो दबाते हैं नीचे की तरफ, तो वो ऑन होती है लाइट, और ऊपर की तरफ दबाते हैं तो वो ऑफ हो जाती है। तो उसी हिसाब से जहां तक मुझे लगता है वो चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस स्विच को इंटेंशनली उल्टा लगाया है, क्योंकि जनरली रोजमर्रा की आदत जो है हमारी ऑन ऑफ करने की, जिस हिसाब से, उस हिसाब से कई बार चलते गाने के बीच में पता चला किसी ने ऑफ कर दिया तो वो एक गलती हो सकती है, मे बी पॉसिबल। अभी ब्रांड ने क्या सोचा होगा वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि यही एक लॉजिक होगा जिस वजह से यहाँ पे इसको, जैसा कि किसी ने कमेंट किया कि उल्टा, तो वो उल्टा दिया गया। तो बेसिकली मेरी समझ से तो ये एक्चुअली सीधा ही कहूँगा मैं इसको अपने इंडिया के हिसाब से, क्योंकि ये एम्पलीफायर अपने इंडिया में बिकता है और अपने इंडियंस के लिए है, और इसकी बहुत सारी बातें हैं जो मुझे करनी है। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग साउंड टेस्ट को देखें और उसके बाद मैं अपना ओपिनियन दूंगा। From the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you coming for me, hope you ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got it. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go
नजरिया लागे नहीं कहीं ओ नजरिया लागे नहीं कहीं ओ। तो अब जैसा कि आपने पीछे साउंड टेस्ट सुना, YouTube पर उसकी क्वालिटी जो है वो उतनी अच्छी नहीं आती जितनी कि जेन्युइनली रियल लाइफ में मैं सुन रहा होता हूँ। मैं अगर आपको ओरिजिनल फाइल जो मैंने रिकॉर्ड की है वो भी अगर मैं आपको प्रोवाइड करा दूँ, तब भी क्या है ना कि आप उसका जो वो रियल फील है वो आप नहीं सुन सकते, क्योंकि वहां पर जो रिकॉर्डिंग हुई होती है वो माइक्रोफोन और दुनिया भर की प्रोसेसिंग होने के बाद आप तक पहुंचती है। तो वो कितनी भी हाई क्वालिटी हो, वो आप रियल मजा तब नहीं ले पाएंगे। तो बेसिकली अंदाजा लगाना है तो वो तो आपने पीछे से लगा ही लिया होगा साउंड टेस्टिंग से। लेकिन अब जो सच है, जो मैंने अनुभव किया, जो फील किया, तो यहां सबसे पहली बात, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग से वीडियो के मैं बताता रहा हूं कि यहां पर अपग्रेड्स किए गए हैं, और अपग्रेड्स किए गए हैं तो वो कोई मामूली अपग्रेड्स नहीं है। पिछली बार जब मैंने इस एम्पलीफायर का रिव्यू किया था तो वहां पे मैंने हमेशा बोला था कि ये एक डिसेंट एम्पलीफायर है, ये काफी अच्छा एम्पलीफायर है एक प्राइस पॉइंट के हिसाब से। लेकिन आज मैं क्या बोलता हूं, प्राइस के हिसाब से ये एक डिसेंट नहीं, एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है। प्राइस के हिसाब से, प्राइस लगभग मेरे ख्याल से पहले शायद 10,000 के आसपास आता था, अभी इन लोगों ने शायद इसको 11,500 या 12,000 के आसपास, मेरे ख्याल से एग्जैक्टली लमसम 12,000 के आसपास होगा। उस हिसाब से, जिस हिसाब से साउंड क्वालिटी में फर्क आया है, जो फीचर्स में फर्क आया है, उस हिसाब से जस्टिफाइड है। 12,000 मैं बोलता हूं कि अगर 15-16,000 भी इसका प्राइस रखा होता, यानी इवन 20,000 भी रखा होता, तो भी वो मैं यही बोलता है कि जस्टिफाइड है। तो मतलब आप ये मान के चलो सीरियसली 12,000 या जो भी प्राइस रखा गया है इसका, वो एग्जैक्टली बिल्कुल बहुत सस्ते में है। क्योंकि जो क्वालिटी अभी मैंने सुनी, मैं आपको एक तो चीज बता दूं, ये जो स्पीकर्स है ना, ये मेरे को ये प्रोटोटाइप स्पीकर्स बन के आए थे, तो ये कोई बहुत ही ज्यादा हाई फाई कैटेगरी के स्पीकर्स नहीं है, लेकिन यहां पर हाई क्वालिटी, इनकी साउंड क्वालिटी जो है वो काफी हाई क्वालिटी है। तो इनमें मुझे एज सच साउंड स्टेज वगैरह मतलब ठीक ठाक डिसेंट सुनाई देती थी, वो भी जब मैं कुछ हाई फाई प्रोडक्ट्स को यूज करता था, जो ऑब्वियसली एंट्री लेवल हाई फाई प्रोडक्ट्स के बारे में ही मैं बात करता हूं यहाँ पे, एकदम टॉप नॉच हाई फाई जो सिस्टम होते हैं उनके बारे में बात नहीं करता। उस हिसाब से ओवरऑल साउंड क्वालिटी बहुत ही नीट एंड क्लीन है। प्राइस के हिसाब से इन स्पीकर्स में मेरे को साउंड स्टेज की बात जब आती है और एक रेगुलर प्रोडक्ट कोई जैसे कि ये पुराना वाला, जैसे कि एक इनका एम्पलीफायर, तो उसमें भी साउंड स्टेज सुनाई देती थी, लेकिन उतनी नीट एंड क्लीन जो मैंने अब भी सुनी, भाई साहब मतलब सीरियसली। अब साउंड स्टेज कैसी, साउंड स्टेज में भी बहुत अलग अलग तरीके के फील आते हैं, स्पीकर्स और एम्पलीफायर पर निर्भर करता है बहुत कुछ। तो वहां पर जो साउंड स्टेज थी वो मुझको बिल्कुल एक्यूरेट लगी, ना ही बहुत ज्यादा वाइड, ना ही एक नैरो की तो बात ही छोड़ दो, नैरो तो बिल्कुल नहीं थी, वाइड थी, बहुत ज्यादा वाइड नहीं थी, और जितनी वाइड होनी चाहिए। बेसिकली ये स्पीकर्स मैं रिकमेंड करूं तो डेफिनेटली मैं यही कहूंगा कि आप मैक्स टू मैक्स 2 से 2.5 मीटर की डिस्टेंस पे, यानी अप्रॉक्सीमेटली 6 फीट पकड़ लीजिए, 6-7 फीट की दूरी पे बैठ के अगर आप सुनते हो मैक्स टू मैक्स गानों को, सही जो लिसनिंग पोजीशन होती है उस पर, तो वहां पर आपको जो ओवरऑल साउंड स्टेज सुनने को मिलेगी वो मतलब अमेजिंग, कड़क, मतलब वोकल्स सिंगर के एकदम सीरियसली। एक कुछ होता है ना, कुछ एम्पलीफायर्स और स्पीकर से कॉम्बिनेशन में ऐसा फील होता है। इन स्पीकर से मैं जेन्युइनली, मैं सच बोल रहा हूं, मुझे साउंड स्टेज की एक्सपेक्टेशंस नहीं रही आज तक। मैं इतना जरूर कहूंगा कि इस तरीके के जो एम्पलीफायर्स वगैरह मार्केट में अवेलेबल हैं, उनसे ये एक्सपेक्टेशन रखना कि उनसे एक बहुत अच्छी साउंड स्टेज हमको सुनाई दी। साउंड स्टेज मींस जो होलोग्राफिक साउंड होती है, 3D साउंड का जो इफेक्ट कह लो आप उसे, स्वीट स्पॉट होता है ना जहां पे बैठ के हम गाने सुनते हैं, तो वहां जो ऑरा क्रिएट होता है ओवरऑल, वैसा अनएक्सपेक्टेड। जब मेरा फर्स्ट टाइम मैंने इसको इन स्पीकर्स के साथ कनेक्ट करके मैंने सुना, एंड आई वॉज अमेज्ड। रीजन कि वहां पर इसमें जो ब्लूटूथ दिया है, तो वो सबसे पहले आसान सी चीज होती है, हम अपने फोन से ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं। और ब्लूटूथ से कनेक्ट करने के बाद चेक करने के लिए भाई सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं। मैंने जैसे ही गाना प्ले किया ब्लूटूथ पे, तो मैं एकदम, मेरे कान ऐसे खड़े हो गए, हाय क्या सीरियसली। पिछली बार मैंने एम्पलीफायर को रिव्यू किया था तो उसमें ब्लूटूथ जो था वो तो ऐसा लगता कोई मॉन्स्टर जो है उसके साउंड की जो फ्रीक्वेंसीज उनको चबा रहा हो, चबा चबू के, मतलब ब्लूटूथ बिल्कुल बेकार था। इस बार जो ब्लूटूथ है वो भी मतलब
ऐसा देखो ब्लूटूथ जो है ना वो कभी भी ब्लूटूथ ही रहेगा। वो वहां पर आपको कोई कितना ही दुनिया का सबसे हाई फाई ग्रेड का कोई आप ऐसा कोई एम्पलीफायर या कुछ लोग जिसमें ब्लूटूथ दे, लेकिन तब भी ब्लूटूथ में आपको वो मजा नहीं मिलेगा। तो वो पॉइंट को अलग रखते हुए, साइड करते हुए कि ब्लूटूथ इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी खुद में अपने आप में कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है साउंड के मामले में, स्पेशली जब बात आती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात कर रहा हूँ कि क्वालिटी जो पिछला वाला ब्लूटूथ था जो इसमें लगा हुआ आया करता था, उससे जो अब ब्लूटूथ अब नया जो लगा है उसमें जो साउंड क्वालिटी का फर्क पड़ा है वो बहुत ही डे एंड नाइट का फर्क है, बहुत ही बढ़िया फर्क है। नो डाउट वहां पर वॉल्यूम हमें थोड़ा सा ज्यादा खोलना पड़ता है जब हम ब्लूटूथ पे स्विच करते हैं इसके, बट वो जो फर्स्ट टाइम मेरा एक्सप्रेशन था वो एकदम ऐसा, मैंने क्या बात करो तो बाकी का कैसा होगा, तो मैं ऐसा शॉक्ड हो गया। मैंने कहा बाकी फटाफट फटाफट, फिर मैंने अपना पेन ड्राइव लगाया, पेन ड्राइव में मेरे जो ट्रैक्स पड़े रहे जितने भी मैं सब टेस्ट करता हूँ वो सब फ्लैग फाइल और वेव फाइल थी, और मैं भूल गया था कि इसमें MP3 लगाना पड़ेगा। तो मैंने लगाया और प्ले किया, जैसे ही प्ले किया मैंने कहा अरे ये तो मतलब मेरी फ्लैग फाइल चल रही है। फिर मैंने स्विच किया, उसमें एक वेव फाइल भी है मेरी, दो सब वेव फाइल फ्लैग फाइल सब चल रही है। मैंने कहा यार ये क्या हो गया तो मतलब खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और मैंने तुरंत अपना फ़ोन उठाया और उससे फटफट एक शॉर्ट वीडियो शूट किया और अपलोड किया, जो आप लोग ने पीछे देखा ही होगा। तो मतलब सीरियसली यहाँ पर एक तो क्वालिटी में जो ये ब्लूटूथ की और जो मैं बात कर रहा हूँ कि ये USB की, तो वहाँ क्या हो रहा है इसके अंदर ना एक इंटरनल डैक दिया होता है। हर एक डिवाइस जो कि डिजिटल कंटेंट को एनालॉग में कन्वर्ट करती है, तो वहां पर एक डैक दिया गया होता है जिसको कि DAC डैक हम बोलते हैं। तो चिप होती है और कई तरीके के आते हैं, R2R भी आते हैं, वो उस दुनिया में अभी हम नहीं जाएंगे। तो बहरहाल जो डैक इसके अंदर इनबिल्ट चिप दी गई है वो एक काफी अच्छी डैक चिप इसके अंदर लगी हुई है, जिस वजह से सारा का सारा मजा जो है वो अब मजे में बदल गया है। इसीलिए स्पेशली मैंने इस बार पिछले वीडियो में मैंने जो पिछला रिव्यू किया था जो पुराना मॉडल था, इसमें वहां पर एक अलग से डैक लगाया था, वहां पर टेस्टिंग की थी और फिर उस एम्पलीफायर के रिव्यू के बारे में रिव्यू बनाया था मैंने। और यहां पर इस बार मैंने अलग से कोई भी डैक यूज नहीं किया, क्योंकि इसका इनबिल्ट डैक ही मुझे इतना पसंद आया कि मुझे लगा कि अब ये एक कंप्लीट इंटीग्रेटेड एम्पलीफायर है विद इनबिल्ट डिजिटल प्लेयर, डिजिटल मीडिया प्लेयर, जिसमें कि फ्लैग फाइल्स और वेव फाइल्स भी ये सपोर्ट करता है। और अगर हम इसको लाइन इन से अपना कोई भी डैक इसमें कनेक्ट करेंगे और उसको अगर सुनेंगे तो वो और भी ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है। जा सकता क्यों है? क्योंकि वो निर्भर करेगा कि आप कौन सा डैक खरीद रहे हो और इस पे कनेक्ट कर रहे हो। इसका जो इनबिल्ट एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर सेक्शन से जाने से पहले एक प्री एम्पलीफायर स्टेज आती है। प्री एम्पलीफायर में क्या मेन चीज होती है? एक तो इनपुट सिलेक्शन की, आपका इनपुट क्या आ रहा है, जैसे यहां लाइन इन है, ब्लूटूथ हो गया या फिर आपका जो डिजिटल मीडिया प्लेयर हो गया, उनमें स्विच करने के लिए जो फीचर्स होते हैं वो आते हैं प्री एम्पलीफायर स्टेज में। फिर आते हैं हमारा बेस ट्रेबल के नॉब्स हो गए, बैलेंस, ये सब वो सब चीजें, और फिर आता है मेन एम्पलीफायर उसके बाद। तो मेन एम्पलीफायर इज पावर एम्पलीफायर। तो वो खास बात तो भैया सबसे बढ़िया चीज जो की है यहां पर, वो इन लोगों ने पोटेंशियोमीटर्स को बदल डाला है। यहां पर पोटेंशियोमीटर्स जो अब दे दिए गए हैं, चाहे वो बेस एंड ट्रेबल को कंट्रोल करने के लिए हो, चाहे वो वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए हो, चाहे वो बैलेंस को कंट्रोल करने के लिए हो, चाहे वो इसका सबवूफर का वॉल्यूम हो, चाहे सबवूफर की फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करने के लिए, एक एक पोटेंशियोमीटर हाई क्वालिटी का लगा दिया है, जहां पर कि वो जो मैं बोलता हूं ना साउंड स्टेज पर अफेक्ट आता है और वो सब चीजें वो सब किल कर देता है पोटेंशियोमीटर की वजह से। वो सारी की सारी चीजें मतलब हाँ डेफिनेटली एकदम बहुत ही तुर्रम खां क्वालिटी का जो पोटेंशियोमीटर्स वगैरह आते हैं वो तो नहीं लगाए, लेकिन फिर भी बहुत बढ़िया प्राइस के हिसाब से, बोलो ना वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट क्या होता है, ये होता है। यहां पर हर एक चीज हाई क्वालिटी की देने की कोशिश की है और प्राइस जो है वो बिल्कुल अपने इंडियन कस्टमर्स को देखते हुए ध्यान में रखा गया, क्योंकि मेरे हिसाब से 10-12 हजार रुपए की प्राइस में आने वाला कोई भी एम्पलीफायर मैंने जितने सुने उसमें कोई भी ये स्टैंड नहीं कर पाया जिस क्वालिटी को मैं इस एम्पलीफायर से सुन पा रहा हूं। एम्पलीफायर में अगर दम होगा तो स्पीकर जो है वो भी एकदम दम, जो स्पीकर का जो बेस्ट आउटपुट होगा वो दे पाएगा, वरना अगर एम्पलीफायर में ही दम नहीं होगा तो वो स्पीकर का आउटपुट कैसे बराबर मिलेगा? तो वहां वो कहानी अटक जाएगी। ओवरऑल मतलब हर चीज में जितना भी जो रजिस्टर्स वगैरह इन्होंने चेंज किए सर्किट में, सर्किट बोर्ड की क्वालिटी चेंज हुई है, तो फर्क तो पड़ता है भाई, मानो या ना मानो। जब हम इस तरीके की छोटे छोटे चीज़ों में सुधार करते हैं ना, उससे बहुत कुछ ओवरऑल क्वालिटी में फ़र्क पड़ता है। यहाँ पर भी वो फ़र्क सुनने को मिला मुझे इन्हीं स्पीकर्स पे। इसके साथ का मैं ये बोलूँगा कि ये 4 ohms का जो किट है, मैंने इस पे सुना है, मेरी समझ से
ये बेस्ट है, मतलब इसके साथ इन स्पीकर्स का कॉम्बिनेशन अमेजिंग। रिसेंटली मैंने भी एक वीडियो पीछे जो डाला, उसमें आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ पर डॉट साउंड जो है वो दिवाली के आसपास कुछ एक कॉन्टेस्ट उन्होंने निकाला, वहाँ पर वो ये स्पीकर्स और ये एम्पलीफायर को फ्री में देना चाहते हैं। ये स्पीकर्स थोड़े अलग हैं और जो उन्होंने अभी नए बनाए उनमें थोड़े माइनर चेंजेस करके बनाए, तो वो भी मैंने सुने हैं, उनसे मैं बात हुई है कि मैं उनका रिव्यू भी करूंगा, क्योंकि अगर चेंजेस होते हैं चाहे वो माइनर ही क्यों ना हो तो वो लोगों को पता होना चाहिए कि आखिर क्या चेंजेस हुए। तो वो मैं जैसे ही वो स्पीकर्स मुझे मिलेंगे उनका रिव्यू मैं लेकर के आऊँगा आप लोगों के सामने। तो अभी वो उनका कुछ प्रोडक्शन स्टेज में है और सब चीज़ें। खैर बहरहाल कहाँ चला गया मैं एम्पलीफायर में रहता हूँ। तो बेसिकली इन स्पीकर से मुझको कभी भी ऐसी साउंड स्टेज सुनने को नहीं मिली जैसी कि मैंने इस एम्पलीफायर के साथ जब सुनी तो मिली। कहने का मतलब ये कि अगर वो आप अच्छे से बिल्ड करते हो उस किट को लेकर के इन स्पीकर्स तो, और आपको इस एम्पलीफायर को आप लेना चाहते हो तो लेने से आपको कोई निराशा नहीं होगी। टॉप नॉच, मतलब बजट के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से A1 एकदम सीरियसली मक्खन क्लीन कड़क, मतलब कोई शब्द ऐसा नहीं जो मैं इसके लिए बोलूं कि नहीं कुछ कमी हो, कोई कमी नहीं, एकदम जीरो। हाँ, जब बात आती है सच की तो सच ये है कि ब्लूटूथ में कभी कभी मुझे फील आया कि गाना पॉज करो तो वहाँ पर एक जैसा फील आता है। देखो मैं वो बंदा हूँ जो ब्लूटूथ सुनता ही नहीं हूँ, तो आपको तो मालूम ही है, बट बहुत सारे लोग होंगे जो ब्लूटूथ सुनोगे, लेकिन जब आप पॉज करोगे तब आते, लेकिन जब प्ले करो तो वो का जो माइनर सा साउंड होता है वो निकल जाता है। तो वो एक चीज़ है जो मैंने कहा कि मुझे वो उसको यहाँ पर मेंशन करना चाहिए। बाकी तो स्पीचलेस मतलब सीरियसली मैं चाहता हूं कि इंडिया का हर ब्रांड पोटेंशियोमीटर्स पे थोड़ा ध्यान दे, जैसे कि यहाँ पर साउंड किंग के इस एम्पलीफायर में इन लोगों ने ध्यान दिया है, उस हिसाब से हर ब्रांड को अपने पोटेंशियोमीटर्स पे एक बार दोबारा गौर करना चाहिए, सुनना चाहिए। सिर्फ प्रोडक्ट बना के मार्केट में बेचना नहीं चाहिए, खुद सुन। मैं सीरियसली मुझे पता नहीं, कभी कभी लगता है कि शायद बहुत सारे लोग हैं जो बना रहे हैं लेकिन वो सुन नहीं रहे। तो सुनना जिसे आता होगा ना वो खट से बोल देगा, अरे यार मेरे प्रोडक्ट में ये बात ही नहीं है, यार ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको मैं ऐसा करूं ऐसा करूं। अच्छा ठीक है, बजट में रखना है तो बजट में रहते हुए मैं क्या कर सकता हूं, ढूंढता हूं, पूरा वर्ल्ड छांटता हूं, कहीं तो कुछ सस्ता कुछ अच्छा मिल जाएगा, ला करके उसको लगाता हूं, करता हूं। मेहनत करने वाला अभिषेक गोयनका जी में मेरे को वही एक चीज सबसे खास लगी, और इसीलिए मेरा और उनका कोलैबोरेशन जो हमारा DIY टावर को लेकर के चल रहा है वो चल पा रहा है। वरना तो शायद कोई ब्रांड होगा ना सीधा मेरे को ऐसा बोलता आउट कि भाई क्या चांदी लगवा रहे हो तुम, हमसे सोना डलवा रहे हो और कह रहे हो बजट भी कम रखो, कैसे कहाँ हमने हो पाएगा, चलो देखो अगली गली आगे बढ़ो। मतलब सीरियसली बोल रहा हूँ, कोई ब्रांड कंसीडर नहीं करेगा। जिस तरह से उन्होंने मेरी चीज़ों को लेकर के चले हैं और जो भी मैं बोल रहा हूँ वो सब कुछ अवेलेबल करा रहे हैं, और उसके ऊपर मैं हमेशा उनको बार बार बोल रहा हूँ कि ना कॉस्ट नहीं बढ़ाओगे, कॉस्ट नहीं बढ़ाओगे, नीचे ही रखो, नीचे रखो। पॉसिबल नहीं है उनके लिए भी, वो भी एक लेवल तक कोशिश कर रहे हैं अपना बेस्ट करने की। बट यहाँ पर यही तो बोलते ना, साझगांठ तालमेल वो बैठा है और वो उनके खुद के प्रोडक्ट्स में उन्होंने वो किया है, हर चेंजेस करके लेके आए वो। पिछली बार के रिव्यू में मेरा जो था पॉइंटर्स वो सब यहाँ से गायब हो गए, पोटेंशियोमीटर्स बदल गए, ब्लूटूथ बेहतर हो गया, और क्या कहते हैं कि साउंड क्वालिटी में हमको साउंड स्टेज सुनने को मिल रही है। तो भाई मतलब क्वालिटी कहाँ से कहाँ पहुँच रही है। तो मतलब करे अगर कोई ना तो होगा। तो हमेशा मैं बोलता हूँ ना कि आपको करते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। बात करते हैं अभी यहाँ पर पता नहीं कहाँ से कहाँ चले गए, आ जाते हैं कि इसके अंदर जो माइक्रोफोन और जो सबवूफर जो दिया गया है वॉल्यूम लेवल कंट्रोल वगैरह सबवूफर के लिए, उसका आउटपुट वगैरह कैसा है। तो माइक्रोफोन का और सबवूफर का टेस्ट जो है वो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अभी यहाँ पर सबवूफर का टेस्ट करेंगे। बेसिकली ये सबवूफर मेरा बहुत पुराना हो चुका है और इसे यूज मैं नहीं करता हूँ, रखे इसमें कुछ तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई, थोड़ा वॉल्यूम खोलो तो खर्रा फर्रा भर्रा भर्रा साउंड आने लगती है ज़्यादा, जरा सा भी खोलने पे। तो बेसिकली ये यहाँ का कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो प्रॉब्लम है वो यहाँ का। अभी मैं सब टेस्ट करूंगा तो आपको सुनाई देगा वो फर्रा खर, तो इसलिए मैंने कहा पहले ही बता देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं साउंड टेस्ट। अभी फिलहाल मैं यहाँ पर इसका वॉल्यूम स्पीकर्स का 0 कर देता हूँ, सिर्फ सबवूफर का प्ले करूंगा, फिर धीरे धीरे स्पीकर्स का भी खोलूंगा। तो ये करते हैं हम प्ले। तो अभी ये सबवूफर का साउंड आ रहा है सिर्फ, ये बेस्ट पॉसिबल वॉल्यूम लेवल है मेरे सबवूफर के हिसाब से। अब धीरे धीरे मैं इसको खोलता हूं। अभी सबवूफर ऑफ है, अभी ऑन है।
पर बेस एंड ट्रेबल जो है वो सिर्फ इनके लिए काम करती है, स्पीकर्स के लिए, सबवूफर के लिए नहीं। सबवूफर का कंट्रोल सिर्फ वॉल्यूम और फ्रीक्वेंसी से ही है। तो यहाँ पर गाना भी चल रहा है पीछे बैकग्राउंड में और मैं अपनी आवाज जो है आप लोगों के सामने लेके आया हूँ, जहाँ पर कि बहुत बढ़िया इको जो हमें मिल रहा है वो सुनने को मिल रहा है। और इस वक्त इको लेवल को मैं फुल करता हूँ। हेलो 1 2 3। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे वैसे मिडिल में रख करके ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो मैं इको लेवल को मिडिल पर रख रहा हूँ। और माइक वॉल्यूम फुल है इस वक्त, जैसा कि आप देख सकते हैं। और फिलहाल सिर्फ माइक्रोफोन टेस्ट करते हैं। ये तो समझ में आएगा कि यहाँ से कैरोके तो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मेरी आवाज़ जो है वो गूंज रही है। और ये माइक्रोफोन जो मेरा लेवल माइक है ये थोड़ा सा डिस्टॉर्ट कर रहा है, क्योंकि मैं वो के पास कुछ ज़्यादा ही नज़दीक रख रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पर और अभी फिलहाल यहाँ पर हम इसको पॉज करते हैं ट्रैक को। तो अभी यहाँ पर पॉज हो गया है और आप मेरी आवाज़ को सुन सकते हैं यहाँ पर कि किस तरह की सुनाई आपको दे रही है। तो भैया माइक्रोफोन का टेस्ट तो मुझे बहुत पसंद आया। ये पहले वाले जो इनका एम्पलीफायर था उसमें भी बहुत बढ़िया तरीके से साउंड आती थी, इवन इसमें भी बहुत अच्छी तरीके से साउंड आ रही है A1। तो भैया अभी आपने जो साउंड टेस्ट सुना वहां पर सबवूफर तो भाई खैर मेरा वो पैसिव सबवूफर फिलहाल मेरे पास एक ही है। मैं डॉट साउंड से रिक्वेस्ट करूंगा भाई इतना कुछ कर रहे हो, एक पैसिव सबवूफर इसके लिए भी जो बना करके निकाल जो दो, उनको ऐसा करना चाहिए, क्योंकि 2.1 एम्पलीफायर है तो पूरा सेट मिलना चाहिए, है कि नहीं? बट क्या है कि वो जितना मेरा एक्सपीरियंस मेरे सबवूफर पे रहा था उससे तो मैं यही बोलूंगा कि एम्पलीफायर में कोई कमी नहीं है। जो फ्रीक्वेंसी का जो कंट्रोल दिया A1, मतलब मेरा सबसे पसंदीदा चीज, अगर किसी भी सबवूफर एम्पलीफायर में अगर फ्रीक्वेंसी कंट्रोल इस तरह से ना दिया गया हो, नॉब घुमा के कि हम कहीं पर भी उसको सेट कर सकें, तब तक मज़ा नहीं आता। वो जो टक टक करके लिखी होती है ना, यहाँ पे आपको 40 हर्ट्ज से कट होगा, इधर 120 हर्ट्ज से कट होगा, फिर सीधा 200 से कट होगा, उसके बीच में कुछ नहीं, वो स्विचेस वाला हिसाब वो मुझे नहीं समझ में आता। बट यहाँ पर जो है वो नॉब दे दिए तो अपने हिसाब से हम कितना उसको रखना है अपने स्पीकर्स के अकॉर्डिंगली वो सेट कर सकते हैं और वहाँ पर एक बढ़िया 2.1 वाला मजा ले सकते हैं। फिर आती है बात माइक्रोफोन। तो भैया देखो, मैं तो कोई सिंगर हूं नहीं और ना ही मेरे को कोई कैरोके वरोके करने का शौक है, तो लेकिन यहाँ पर फीचर दिया गया है तो वो आपको खुद ही समझना पड़ेगा कि किसके लिए वो इको और माइक्रोफोन का वॉल्यूम, और फिर वो तो खैर माइक्रोफोन की क्वालिटी के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आप कौन सा माइक्रोफोन यूज़ कर रहे हो और आपको किस पर्पस के लिए वो चीज़ को यूज़ करना है, तो वो तो देखना पड़ेगा खुद से ही। तो उस हिसाब से माइक्रोफोन का तो मेरा कुछ उस पर पॉइंटर्स जाते नहीं है वो, क्योंकि मैं उस दुनिया को बिलोंग नहीं करता। अभी मैं कोई और एक्स ब्रांड का मेरे पास स्पीकर्स रखे हैं दूसरे ब्रांड के, मैंने उन पे भी इनको चला के सुना था, बट रिव्यू वहां नहीं बनाया उनके साथ, क्योंकि बनता नहीं है। मतलब बजट के हिसाब से भी चीज़ें चलती हैं, तो बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगा कि अगर आप 10,000 के आसपास का कोई एम्पलीफायर ले रहा है, 11-12 हज़ार के आसपास से कोई एम्पलीफायर ले रहा है, तो उसके हिसाब से अगर वो 10,000 की किट लेगा, 2-2.5 हज़ार रुपये उसको ऊपर से डालेगा, 12, 13, 14, 15 हज़ार तक का भी अगर उसका स्पीकर पड़ा तो 20-25 हज़ार रुपये की प्राइस रेंज में एक बढ़िया कैसा क्वालिटी आउटपुट मिले। और अगर 25 हज़ार का कोई स्पीकर लेगा और फिर ये 10,000 का एम्पलीफायर लगाएगा, तो उस हिसाब से फिर मे बी पॉसिबल वैल्यू फॉर मनी जोन से वहां पर चीजें आउट हो जाए। इसलिए मैंने जानबूझ करके इन स्पीकर्स को ही अपने आज के साउंड टेस्ट वगैरह में यूज किया और इसी के बिहाफ पे आप लोगों को रिव्यू में बताया। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि बाकी के स्पीकर्स इसके साथ अच्छे काम नहीं करते, उन पर भी एक अच्छी साउंड आती है, लेकिन समहाउ इन स्पीकर से मुझे ज्यादा बेहतर साउंड क्वालिटी सुनने को मिली जब जितने भी मेरे पास स्पीकर्स हैं अभी तक के उनके कंपैरिजन में। तो उस हिसाब से, क्योंकि मुझे ना एक अप फ्रंट साउंड होती है, एक उठ के खुल के निखर के साउंड आती है, जहां पर कि इंस्ट्रूमेंट्स भी जो है वो खुल के सुनाई दें, आपके जो वोकल्स है वो भी खुल के सुनाई दें। तो वहां पर जब तालमेल बैठता है, सिनर्जी बैठती है किसी एक पूरे ओवरऑल सिस्टम की, तब जो मजा आता है वो मजा मैंने यहां पर फील किया। एज एन एम्पलीफायर फॉर स्पीकर्स 2.1 हाईली रिकमेंडेड, और हाईली रिकमेंडेड मीन्स जेन्युइनली हाईली रिकमेंडेड। इनकी वेबसाइट पे आप जाएं, वहां पर मेरे ख्याल से एट प्रेजेंट आज के डेट में शायद सेल चल रही है। मैंने कुछ तो पढ़ा था, वहां पे मोटा मोटा लिखा था, तो आप खुद ही देख सकते हो। यहाँ पर ये मैं स्क्रीनशॉट डाल रहा हूं उनका, तो इस तरीके की कुछ सेल चल रही है, तो आप चाहें तो यहां से परचेज कर सकते हैं।
लाउडनेस ऑन करता हूं मैं यहाँ पे और फिर सुनाता हूं। लाउडनेस और क्लासिक दोनों ऑन है। गाना फिर से सुनाते हैं। लाउडनेस और क्लासिक दोनों ऑन है। अब मैं यहां पर बेस बढ़ाऊंगा। ये गलती मत करना। टू मच। लाउडनेस और क्लासिक, जैसा कि साउंड टेस्ट में भी मैंने आप लोग को साउंड टेस्ट में दिखाया था, मतलब जो लाउडनेस का जो फीचर है ना इसमें और जो क्लासिक का फीचर है, मुझे वो अलग अलग गानों के साथ उनका एक अलग अलग सीन समझ में आया। एक अलग मेलोडी वहाँ पे निकल के आती, निखर के आती है। और सच बोलूँ तो मतलब पता नहीं ये कितना जादुई एम्पलीफायर समहाउ है कि यहाँ पर क्या होता है कि जब हम लाउडनेस पर दबाते हैं और धीमी आवाज़ पर गाने सुनते हैं, रात का वक्त है, लेट से 9-10 बज रहे हैं, आपको नींद नहीं आ रही, आप ख्यालों में हैं, आपको गाने सुनने का मन कर रहा है, बट पड़ोसियों को आप तंग नहीं करना चाहते, वहाँ आपने वॉल्यूम जो है वो थोड़ा धीमे रखा हुआ है और आप वहाँ पे लाउडनेस का बटन जो है वो दबा देते हैं। और उसके बाद जब आप गानों को सुनते हैं और वही स्वीट स्पॉट पे जो मैंने बात की, साउंड, स्टेज और वो सब चीज़ों की, तो वहाँ पर मतलब सीरियसली इस बार जो इन लोगों ने इसमें फ़िल्टर में जो भी चेंजेस किए हैं, जो ओवरऑल पोटेंशियोमीटर या सब कुछ जो भी चेंजेस हुए हैं, उसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि वो जो माहौल है, शांति वाले माहौल में जब हम गाने सुनते हैं और आंखें बंद करते हैं और वो लाउडनेस का जो मोड होता है, नेक्स्ट लेवल की दुनिया में लेके जाता है, ड्रामेटिक दुनिया जो होती है उधर लेके जाता है। फिर वो जो क्लासिक वाला जो है, जैसे कि आप गज़ल सुन रहे हो, भजन या उस टाइप की जो बहुत मेलोडियस सॉन्ग्स होते हैं, वहाँ पर वो जो क्लासिक वाला मोड है ना, वो एक बहुत अलग तरीके का मतलब नेचुरलिटी को इन्हेंस कर देता है गाने की। मेलोडी जो है वो गानों की और इम्प्रूव होकर, स्पेशली इन वोकल्स और फीमेल वोकल्स में ख़ास तौर पे बहुत नेक्स्ट लेवल पे उठ के सुनाई देती है। तो जो क्लासिक और जो लाउडनेस मेरे पर्सनल फेवरेट लिस्ट में आने वाले इस एम्पलीफायर के साथ मोड्स हैं। और ये मोड्स सीरियसली आज की डेट में मैं बहुत सारे इंटीग्रेटेड एम्पलीफायर्स देखता हूँ, उनमें ये सब कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। ये तो मतलब अगर आपके पास साउंड किंग SK25000 2.1 अगर पुराना मॉडल है ऑलरेडी और उसमें अगर आपने लाउडनेस एंड क्लासिक का मजा लिया, तो आपको पता होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। एंड डेफिनेटली अगर आप अपग्रेड करना चाहते हो तो मैं सीरियसली हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ कि अगर आपके पास पुराना है और आप अपग्रेड करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली अपग्रेड कर सकते हो, क्योंकि ये वर्थ वैल्यू होगा अपग्रेड करना। क्योंकि यहाँ पर जो क्वालिटी मैंने खुद सुनी है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ऐसे ही मैं कोई भी चीज़ रिकमेंड नहीं करता हूँ, सुनने के बाद ही करता हूँ और सुनने के बाद ही बोल रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट अपने आप में बहुत ही उम्दा प्रोडक्ट है, एक नंबर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, हाई क्वालिटी साउंड, सब कुछ साफ क्लीन, बजट के हिसाब से जो जैसा होना चाहिए वो मतलब उससे भी ऊपर है। मतलब बजट सीरियसली बोल रहा हूँ बहुत कम है। तो बहुत लकी होंगे सब वो लोग जिनके पास ये ऑलरेडी, जिन्होंने नया वाला ले लिया है। और यदि अगर वो नहीं लिया और लेने का प्लान कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली इससे संतुष्ट होने वाले हैं। ये मतलब मेरी पर्सनल जो मेरे को फील आया उस हिसाब से मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। जैसा कि मैं हर वीडियो में बहुत ज़्यादा ज्ञान देता हूँ और वीडियो को खींच के लंबा कर देता हूँ और बाद में कहता हूँ कि मेरे वीडियोस लंबे होते हैं। तो दिल से बात करता हूँ ना, तो दिल से जब बात होती है ना, ऐसे खुशी खुशी में कुछ भी बोलता चला जाता हूँ। फिलहाल ये वीडियो हो गया भैया बहुत लंबा। और फिलहाल यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ गया हो तो भैया नीचे लगे लाइक के बटन को जरूर दबा दीजिएगा। और यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आप लोग से आगे लेना चाहूंगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।